Welcome everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. Today we are having Heron's formula, chapter 12, class 9th, exercise 12.2. Okay, so let's get going. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अभी देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है. बच्चे ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ये ट्रायंगल, हेरोन्स फॉर्मूला हमने 12.1 में देखा कि ट्रायंगल में इंप्लीमेंट हो रहा था, अभी क्वाड्रिलेटरल क्यों आ गया, है ना. सो ऐसा लग सकता है. तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है व्हाट, हमारा हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं. उससे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट लिखते हैं. गिवन दैट मेंशन कर लो, बहुत ज़रूरी है गिवन दैट. पहले भी कई वीडियोस में मैंने, सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि गिवन दैट, टू प्रूव, फाइंड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर विच यू कैन गेट एटलीस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ योर टोटल मार्क्स. जो भी आपके क्वेश्चन में मार्क्स हैं उसके फ्रैक्शन मार्क्स आपको मिल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्वाड्रिलेटरल की शेप में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, पार्क एक्चुअली है जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है. पार्डन दैट. सो एंगल C क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री है. तो ठीक है, ये मैंने एक क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया. इस C पे मैं क्या रख रहा हूँ, 90 डिग्री रख रहा हूँ. ठीक है, इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया, इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया. सो नाउ व्हाट आई एम हैविंग इज ABCD इज अ quadrilateral where AB is equals to 9 meter. Okay, BC is equals to 12 meter, CD is equals to 5 meter and DA is equals to और AD is equals to 8 meter. फिगर में भी लेबल कर दो, 9 मीटर, 12 मीटर, 5 मीटर एंड 8 मीटर. ओके, फाइंड क्या करना है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. तो ठीक है, इसमें हमारा क्या पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, हमको सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जॉइन B to D. ये हमने क्या किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया. मैंने B को क्या किया, D से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, इससे हुआ क्या, मुझे क्या मिल गया, अब दो ट्रायंगल मिल गया. देखो ये दिख रहा है. अब एक जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या आ रहा है, ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग हाफ इंटू L1 इंटू L2. द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, राइट. और उसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल है, लेकिन वहां पर आकर कैच क्वेश्चन फंस जाएगा. क्या हो गया वहां पर, यहां पर क्या हो रहा है, देखो 9, 8, बट हमारा जो थर्ड साइड है BD वो क्या है, मिसिंग है. तो ये BD कैसे निकलेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं. BCD में हमको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें हमको क्या मिल जाएगा, BD साइड भी मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग. सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, देख लो क्या क्या है, थ्योरम लिखना जरूरी है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर, जिसको कई लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. ठीक है, एंड प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेनस इज BD स्क्वायर. ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है. D थोड़ा अच्छे से बना देते हैं. BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट इज BC स्क्वायर एंड बेस इज CD स्क्वायर. क्या आ रहा है, देखो हमारे पास ये आ रहा है 12 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. तो हमको पता है 12 एंड 5 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आता है, 13 आता है. तो ये ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिस में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि BD इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 144 प्लस 25. दैट मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. दैट वुड व्हेन यू ट्रांसपोज द स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट दे देगा 169. एंड BD इज इक्वल्स टू 13 मीटर. BD भी हमारा आ गया 13 मीटर. इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लेते हैं. अब ये क्या मिल गया, 13 मीटर. अभी हम लोग जब ये बना ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD से डन हो जाते हैं, है ना. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, अभी कैसा है ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है. मैंने मेंशन कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू L1 इंटू L2, इजंट इट.
बॉक्स में कर लो इसको, काम की चीज़ है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये L1 और L2 क्या होंगे, डेफिनेटली क्या होगा, टेंजेंट एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 5, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा क्या हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया हमारा, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया रेडी है। अब हमको क्या करना है, सेकंड ट्रायंगल पे वर्क करना है। तो ठीक है, सेकंड ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ABC, सॉरी थोड़ा आगे पीछे मैंने बोल दिया इसको, ABC। AB क्या है हमारे पास 9 मीटर, BC क्या है 13 मीटर और AD क्या है 8 मीटर। ओके, सो अब देखो क्या है यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल अवेलेबल है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC A इज इक्वल्स टू 9 मीटर, B इज इक्वल्स टू 13 मीटर, C इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तीनों साइड के लेंथ्स अवेलेबल हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यस। सो ये हो जाएगा 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2, दैट विल बी 30 अपॉन 2, दैट विल बी 15 मीटर, यानी S की वैल्यू क्या आ गई 15 मीटर आ गई। ठीक है, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई, 15 मीटर, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं प्रॉपर हाईलाइट करके। तो ये S की वैल्यू भी मिल गई। अब जब S की वैल्यू आपको मिल गई, नेक्स्ट ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, बट टू गेट इनटू द हेरोन्स फॉर्मूला बिफोर आई नीड टू ड्रॉ द फिगर वन मोर टाइम, जस्ट टू बी श्योर दैट माई साइड्स आर करेक्ट, यानी ABC की वैल्यू करेक्ट ले लूँ। पेज मैंने चेंज किया है, तो ये भी एक स्किल होती है, मैं डेफिनेटली लेटर इन द फ्यूचर वीडियोस डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो मेरे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, देखो 9 13 एंड 8, 3 वैल्यूज आर देयर, 9 13 एंड 8, 9 मीटर 13 मीटर एंड 8 मीटर। ओके, व्हाट डज द हेरोन्स फॉर्मूला सेज दैट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब बेसिकली व्हाट प्रॉब्लम कम्स, मेरा ये कहना है कि ये जो हेरोन्स फॉर्मूला होता है, बिफोर जब NCERT की बुक अप्लाई नहीं हुई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम बिफोर दैट जो रेफरेंस बुक आया करती थी मैथ्स की, दिस पर्टिकुलर टॉपिक वाज इन द क्लास 7 सिलेबस। ये एक्चुअली क्लास 7 का सिलेबस था बिफोर, बट नाउ इट्स इन क्लास 9th ओनली। सो आप इसको क्लास 7 का सिलेबस समझ के ट्रीट कीजिए, इट विल बी दैट मच ईजी। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन के जो मैंने सिंबल लगाए हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ डॉट्स लगाते हैं एंड द फॉरगेट, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, रश होता है, राइट। अभी क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, आई विल शो यू हाउ इट्स डन। S की वैल्यू आई है 15, 15 माइनस 9 A हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 8। ओके, देख लो क्या आ रहा है, 15 इंटू 15 माइनस 9 वुड बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखो यहाँ पे 15 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ किसमें, 5 इंटू 3 बोथ आर प्राइम्स, 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 बोथ आर प्राइम्स, यहाँ पे रख दिया 2, यहाँ पे रख दिया 7। अभी देखो आ क्या रहा है मेरे पास, 3 3 पेयर में, 2 2 पेयर में है, तो 3 एंड 2 दैट विल बी टेकन आउट और 5 इंटू 7 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट। ये हो जाएगा आप क्या, 3 2 जा 6 रूट 35। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ डज द पार्क ऑक्यूपाई, व्हाट इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्क। फर्स्ट जो हमने ट्रायंगल निकाला था दैट वाज इन द होल क्वांटिटी, देखो 30 आया है, और जो सेकंड मैंने निकाला वो किस में है, वो रूट 35 में है। ओके, तो अगर इस टाइप की चीज़ें हैं, एक अंडर रूट में वैल्यू है, एक होल वैल्यू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली दोनों को ऐड करना पड़ेगा। टू ऐड दैम सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ पार्क ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल BCD। ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई विल शो यू हाउ इट इज डन। 30 प्लस 6 रूट 35, आई कैन नॉट ऐड देम टुगेदर, वाई, बिकॉज क्या वैल्यू है, वैल्यू 35 दी हुई है अंडर रूट में, तो 35 की वैल्यू क्या होती है, 6 से राइट बिलो है, तो दैट विल बी 5.99। सो 30 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5.99, ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6 9 54 कैरी 5, 6 9 54 9 5 6 5 30 प्लस 5
35.94 and then add them together 35.94 meter, sorry 65.94 meter square, and that is your final answer for the question. Okay, I hope the question is clear. Let's move on to the next one. Next question, find the area of quadrilateral ABCD in which AB equal to 3, BC equal to 4, CD equal to this, DA and AD. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन दैट लिखते हैं, लिखना ही है गिवन दैट से आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे राइट एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं है इवन दो, और ऑफ कोर्स ABCD कैसा होगा, इर्रेगुलर होगा, तो थोड़ा सा मैं इर्रेगुलरिटी के साथ फिगर बना देता हूँ, ठीक है, दैट विद गोज विद द क्वेश्चन ऑल्सो। सो मैंने लिया ABCD, और सिंस देखो यहाँ पे AC भी मेंशन है तो मैंने A को C से मैच कर दिया। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है क्वेश्चन में डायगोनल दिया हुआ है। तो AB इक्वल टू क्या हो गया, देखो 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली ये कैसा क्वेश्चन है कि DYS का क्वेश्चन है, DYS मीन्स डू योरसेल्फ का क्वेश्चन है। क्यों डू योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हो कि आपके पास क्या है, दो ट्राइंगल्स अवेलेबल है, वन ऑफ द ट्राइंगल इज ABC एंड द अदर ट्राइंगल इज व्हाट ACD, और दोनों ही में क्या है, आप इन दोनों ट्राइंगल को ब्रेक करके देखो ध्यान से, आई विल ब्रेक इट फॉर यू, ये एक होगा और एक आपका ऐसा होगा, ठीक है, A C, दिस इज B एंड दिस इज D। यहाँ देखो ये दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, राइट, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में आप हेरोन सप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है, दिस इज वन फॉर यू। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है बट क्या है, ब्रेक करके बनाओगे बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 ऐसे करके दिया हुआ है इसमें। तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में चलते हैं कहाँ पर, क्या लिया हुआ है, राधा मेड द पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद द कलर्ड पेपर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन फिगर 1, मैं पहले फिगर 1 पे फोकस कर रहा हूँ। तो फिगर 1 कैसा है, इसका टिप है एग्जैक्टली सेम नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द फिगर 1। फिगर 1 में क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, और क्योंकि देखो ये कैसा है, प्लेन का फिगर है, तो प्लेन की जो फिगर होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेन का जो फिगर होगा वो क्या होगा, इरेगुलर नहीं हो सकता, है ना, दैट कुड बी, दैट हैज टू बी बैलेंस। तो ये टॉप वाला जो सरफेस होगा ये क्या होगा, ये दोनों ही आपके 5 सेंटीमीटर होंगे, और बेस क्या होगा आपका, देखो विड्थ क्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर ऑल इन ऑल, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, C की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज S इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 2, दैट वुड बी वॉट 5 5 10 प्लस 11/2। इसको 11/2 ही रहने दो, 11/2 लेकर बनाएंगे, ठीक है। तो S हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और फिगर 1, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फिगर 1, ठीक है, प्रॉपरली लिख लो। फिगर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, देखो 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 11/2 माइनस 5, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 11/2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 11/2 माइनस 5, ये क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 11/2 मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा 11 माइनस 10/2, एलसीएम लेना नहीं बताऊंगा मैं,
11 minus 2, I know you guys are knowing it. So 11 minus 10 by 2. What am I getting is 11 by 2 multiplied by that which will be 1 by 2. It is 9 by 2. This is 1 by 2. तो सबसे पहला काम क्या है, अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना है. डिनोमिनेटर में देखो 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 अवेलेबल है. अगर मैं 11 और 9 को मल्टीपल फॉर्म में ले लूँ सो डेफिनेटली 1 by 2 1 by 2 कितने बार है, 4 टाइम्स है. दैट मीन्स मुझे बाहर क्या मिल जाएगा, 1 by 2 एंड 1 by 2 पेयर में आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 11 into 9. वन थिंग एट ए टाइम, हम लोग क्या कर रहे हैं, वन थिंग एट ए टाइम, नॉट अ टू कॉन्सेप्ट. अब 9 देखो, 9 आपका परफेक्ट नंबर होता है, ये 1 by 4 हो गया, 9 का क्या आ जाएगा 3, 11 तो प्राइम होता है. तो ये क्या हो गया आपका 3 by 4 √11 मीटर स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये लिख लिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा फिगर 1 का आंसर आ गया है. ठीक है, लेटर ऑन वी विल बी थिंकिंग अबाउट कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है. डेफिनेटली कन्वर्जन विल बी डन बाय यू ओनली. आप इसको क्या करेंगे, 3 by 4 मल्टीप्लाइड बाय √11 की जो भी डेसिमल वैल्यू आएगी उससे निकाल के आप करेंगे और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1. ये भी आपका dy/s है, खुद करेंगे आप लोग. ठीक है, चलते हैं सेकेंड फिगर की ओर. सेकेंड फिगर में व्हाट आई एम हैविंग हियर इज, सी अगेन 2 आइडेंटिकल ट्रायंगल्स. बट ये कैसे ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल है. देखो राइट, ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं है ना, किसी भी एंगल पे इंक्लाइन टाइप नहीं नजर आ रही है. तो ये 6 और 1.5, इसको मैं क्या मान सकता हूं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और ऐसे फिगर कौन है, फिगर 4 और फिगर 5, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है. बिफोर गेटिंग इनटू दैट हम लोग फिगर 2 पे चलते हैं. 2 हमारा कैसा बना हुआ है, 2 जो बना हुआ है वो क्या है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ये हमारा फिगर 2 है, दिस इज फिगर 2. ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल बना दिया. दिस इज फिगर 2. 6.5 जिसकी लेंथ है सेंटीमीटर में और विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन फिगर 2 लेंथ इज इक्वल्स टू 1 centimeter and breadth is equals to, which can be considered as height, 6.5 centimeter. So area of rectangle is equals to L into B. ये क्या हो जाएगा आपका 1 into 6.5, that will be 6.5 centimeter square. इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड फिगर का भी आ गया. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. थर्ड वन क्या है हमारा, वी आर कंसिडरिंग द ट्रायंगल. सो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू L1 इंटू L2. अभी इस फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट इट कुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. ये हमारा क्या है, ये फिगर नंबर 5 था. ठीक है, और सिमिलरली इसी के जैसा क्या है, ये फिगर नंबर 4. यहाँ पे भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है. तो दिस इज 6 सेंटीमीटर. जैसे मैंने बोला कि हम क्या लेंगे, इसको आइडेंटिकल लेंगे दोनों को. तो दोनों के डायमेंशंस भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये मेंशन कर दिया. एंड दीज टू आर आइडेंटिकल. तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये आपका L1 एंड दिस इज आप L2. जब मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू L1 विच मीन्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6. 2 1 जा 2, 2 से 2 को कैंसिल ही कर दो सीधे सीधे, क्या आ जाएगा 6 1 जा 6 यानी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3. ओके, 3 भी आ गया. अब चलते हैं लास्ट पार्ट में. जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है, दिस इज द लास्ट पार्ट. चलो लास्ट पार्ट पे चलते हैं. लास्ट पार्ट में क्या हमारे पास एक ट्रेपेजियम है. ये देखो ध्यान से, इन फिगर 3. अब 3 को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल होता है ना. थर्ड फिगर हमेशा बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया है. सबसे पहली बात मैंने इसको क्या बोला है कि इससे ट्रेपेजियम, क्या है ये ट्रेपेजियम. ठीक है, जब मैंने इसको ट्रेपेजियम माना है तो ट्रेपेजियम में क्या होते हैं, अगर इसके ये देखो ये वाला 1 सेंटीमीटर है, इसका बेस इसने क्या बोला है 2 सेंटीमीटर बोला है. ठीक है, और इसकी विड्थ क्या दी हुई है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर. डेफिनेटली कोई ना कोई कैच होगा, तभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वाले साइड्स गिवन है ना. तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ एरिया हियर राइट नाउ, सो मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए. हाइट तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा. किसी भी एक साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, नॉट अ प्रॉब्लम. दोनों साइड ड्रॉप करने का रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ अभी. क्या, जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये क्या बन गया देखो,
ये एक स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जो बोलो। अपोजिट साइड्स क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब क्या है? ये भी 1 सेंटीमीटर होगा 1 सेंटीमीटर। और जो रेस्ट जो दो बचे पार्ट हैं दोनों आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल होने की वजह से ये दोनों हो जाएंगे 0.5 एंड दिस इज ऑल्सो 0.5। अब जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ही है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे? हाइट के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जब मैं हाइट निकालने जाऊंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल बी द हाइपोटेनस, दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस base square, that will be 0.5 square. H square is equals to 1 square minus 0.5 square. So that would be what? H is equals to under root 1 minus 0.25, right? जिसकी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? 0.75 इन अंडर रूट, जिसको आप क्या बोल सकते हो? अंडर रूट 3/4 बोल सकते हो, और यू कैन से दैट अंडर रूट 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.75 क्या होता है? 75/100, 3/4 पार्ट। ठीक है, तो √3 h की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? √3/2 सेंटीमीटर। याद रहेगा? एरिया का बस फॉर्मूला अब अप्लाई करना है। तो चलो अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इन फिगर 3 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, मुझे पता है कई लोग भूल चुके होंगे फॉर्मूला, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है इसका। इसको कई लोग पढ़ते हैं हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच, बट दैट्स नॉट क्वाइट द फॉर्मूला। ठीक है, द राइट फॉर्मूला इज दिस वन। ऐसे याद होना चाहिए आपको। तो पैरेलल साइड क्या है? 1 and 2 हैं, और ये हमारे पास अंडर रूट 3/2 अवेलेबल है। सो देखो क्या हो गया? 2 to 4 हो गया, √3/4 इंटू 3, दैट विल बी 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनली जो है हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ एरोप्लेन। जो इन्होंने एरोप्लेन बनाया था उस एरोप्लेन का पूरा एरिया मुझे निकालना है। तो एरिया ऑफ फिगर 1, पहले चलते हैं फिगर 1 पे। ये रहा आपका फिगर 1 का एरिया, हमने क्या निकाला था? अंडर रूट 3/4 √11। मैं ऐसे ही लिखूंगा फिलहाल, ठीक है? अंडर रूट 3√11/4 प्लस एक ये आ गया, सेकेंड हमारा आया था 9। ठीक है, ये देखो सेकेंड हमारा क्या था? 9 प्लस 9 प्लस, फिर हम कहाँ पहुँचे? आफ्टर 9 what we have done? We have seen this 6.5, actually 6.5 पहले था, but no worries, 6.5, and the last one is 3√3/4। तो ये जो है इस कंप्लीट नंबर्स को जब आप अंडर रूट 3 अंडर रूट 11 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द एरोप्लेन। दैट कुड बी डन बाय यू। सो थोड़ा पार्ट कैलकुलेशन पार्ट डेफिनेटली आपका होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन आप लोग को बताई थी। तो अब जो है दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड एक्सरसाइज। जैसा मैंने 12.1 बताया था बिल्कुल वैसा ही ये भी है। नाउ आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट of 12.2 exercise. Till then, thank you very much and be happy.